अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था और वहाँ से सारी फिज़िक्स शुरू हो गई, यानी आप लोगों के लिए मुसीबत। अक्सर आप लोग कहते हैं बुक टेबल पर पड़ी हुई है, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। अक्सर आप लोग ये भी कहते हैं कि टीचर क्लास के अंदर खड़ा हुआ जो है वो इंस्पेक्शन कर रहा है या इन्विजिलेशन कर रहा है। ये सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास रेस्ट की हैं। डेफिनेशन बहुत आसान है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज़ सेड टू बी इन रेस्ट। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन क्या हो अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहे। जैसे आपके सामने ये गाड़ी है और ये एक रूट के ऊपर ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब ये कि कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर ट्रेन एक पटरी के ऊपर ट्रैवल कर रही है तो ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। अगर बाहुबली जो है वो मेहनत का काम कर रहा है तो वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोशन चेंज इट्स पोजीशन का नाम है। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, सर्कुलेशन और सर्कुलर और रैंडम मोशन, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर आते हैं। तो बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन, बहुत आसान है। अगर कोई भी चेंज ऑफ पोजीशन एक डायमेंशन के अंदर है, यानी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे ये हमारे पास एक कार है, ये एक रोड के ऊपर स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, ये अपनी डायमेंशंस को चेंज नहीं कर रही, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन को ऑक्यूपाई कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन को। जैसे सपोज करो ये बॉल है, बॉल को हमने एक बाउल के अंदर छोड़ा तो बॉल जिस पोजीशन पर जाएगी वापस अपनी उसी पोजीशन पर आएगी। पेंडुलम को ड्रॉप करते हैं, जिस पोजीशन से ड्रॉप करते हैं पेंडुलम वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। देखो इस वीडियो के अंदर ये पेंडुलम जिस जगह से मूव होता है वापस उसी जगह पर आ जाता है। तो ये हमारे पास वाइब्रेटरी या ऑस्किलेटरी मोशन कहलाता है। रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और उसका सेंटर पॉइंट फिक्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये व्हील है, आप देखो ये व्हील का सेंटर पॉइंट फिक्स है, हम इसको रोटेट करते हैं सेंटर से, ये रॉड में फिक्स हो जाता है, तो ये हमारे पास रोटेटरी मोशन। ये फैन सेंटर पॉइंट फिक्स है। और ये टॉप की बात करें, टॉप जो होता है वो सेंटर में फिक्स होता है और रोटेट करता रहता है। इसी तरह से जो अर्थ की रोटेशन होती है, रोटेशन भी यहीं से नाम निकला है हमारे पास, तो ये सब रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन फिर क्या होती है? सर्कुलर मोशन हमारे पास वो भी सर्कल के अंदर की मोशन है, लेकिन वहाँ पर सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की जो रोटेशन होती है वो रोटेशनल मोशन भी और सर्कुलर मोशन भी है। किस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर देखो, अराउंड द सन जब अर्थ घूमती है वो सर्कुलर मोशन है। या आप इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है, सेंटर पॉइंट फिक्स नहीं है, तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। रैंडम मोशन की बात करें, जिगजैग डायरेक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो हमारे पास रैंडम मोशन है। फॉर एग्जांपल हम एक फुटबॉलर को ले लेते हैं। फुटबॉलर को आपने अक्सर ऑब्जर्व करा होगा, उसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ वो मूव करता है और इन दी एंड उसका गोल लग जाता है, तो ये हमारे पास रैंडम मोशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं और इस डायग्राम से हमें समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क क्या होता है। देखो एक स्ट्रेट पाथ में जब गाड़ी ट्रैवल करती है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अगर वही गाड़ी एक ऐसे पाथ में ट्रैवल करे जिसमें टर्न्स हो तो वो डिस्टेंस बन जाता है। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला यूनिट लिखा हुआ है। और वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नाम होता है। ये दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क है। डिनोट करने के लिए उसके ऊपर हम साइन लगा देते हैं जिससे पता लगता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर स्पीड वेलोसिटी को देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कहलाता है। ये एग्जाम्पल आपके पास स्पीड की आ गई क्योंकि इसमें गाड़ी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बहुत सिंपल है, गाड़ी है ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के ऊपर उसने डिस्टेंस इक्वल कवर करा है हर 1 सेकंड के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम नोन एज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी होता है जो स्क्रीन पर आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस हम कहते हैं स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम।
अब आप देखो ये एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है पॉइंट ए, बी और सी पर, और इस गाड़ी की जो स्पीड या वेलोसिटी है बार बार फ्लक्चुएट हो रही है। तो पॉइंट ए पर जो 5 मीटर पर सेकंड है वो इसकी इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, और इसी तरह 3 और 9 भी इंस्टेंटेनियस। एग्जाम्पल के तौर पर हम स्पीडोमीटर ले लेते हैं। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो उस मोमेंट की स्पीड बता रहा होता है जिस वक्त गाड़ी जिस पर ट्रैवल कर रही होती है। तो ये इंस्टेंटेनियस की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादातर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में होती है, या फिर ऐसा फ्लूइड जो फ्री फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो। हर ऑब्जेक्ट का जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है वो अलग होता है। जैसे अगर हम पैराशूटर यानी इंसान की बात करें 240 किलोमीटर पर आवर है। देखो इसके लिए ये ऊपर से केन जब ड्रॉप करते हैं ये केन टर्मिनल वेलोसिटी की, या फिर ये साहू मूवी में देखो प्रवास जब नीचे गिरता है तो पैराशूटर है, या फिर हमारे पास रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ आ रहे हो, ये सब टर्मिनल वेलोसिटी को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। कैसे? जब एक पैराशूटर या कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उस वक्त उसकी जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है। फिर एक पॉइंट आता है ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी इक्वल हो जाती है, और फिर ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाती है और ग्रेविटी कम हो जाती है। तो देखो जब ये पैराशूटर नीचे आ रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट जब वो रुक जाता है तो वो स्ट्रेट हो जाती है। जिस पॉइंट पर वो स्ट्रेट होती है वो पॉइंट इसका टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट वेलोसिटी की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर का मतलब एक रोटेशन के अंदर जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम ये जो बाहर रेड एरो है ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए क्लॉक ऑफ स्पीड या क्लॉक ऑफ स्पीड को अगर हम पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ये सारे पार्ट्स की जो डिस्टेंस कवरिंग है इन टाइम वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम के अंदर कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं ये ट्रेन है, ट्रेन हर 15 सेकंड में 15 किलोमीटर कवर करती है, तो ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है क्योंकि टाइम और वेलोसिटी फिक्स है। इस एग्जाम्पल से भी देखते हैं ग्राफ जो होता है स्ट्रेट ऊपर जाता है या स्ट्रेट नीचे आता है, ये यूनिफॉर्म होता है। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं है, यानी बॉडी जो है वो 1 सेकंड के अंदर दूसरे सेकंड में नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ए से डी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, बट ए से बी, बी से सी, सी से डी जो है वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिट, और उसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। अब इसको समझने के लिए आप अज्यूम करो एक गाड़ी जो है वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रही है। गाड़ी जब स्ट्रेट पाथ पर चलती है तो अचानक से वो स्पीड अप नहीं हो जाती है, बल्कि वो थोड़ा टाइम लेती है स्पीड अप होने के लिए। वो स्पीड अप जो है हम इन टाइप से समझते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप अज्यूम करो आपने एक गाड़ी हाईवे के ऊपर चलाना शुरू करी, अचानक स्पीड अप नहीं होगी, पहले 0 मीटर पर सेकंड है, फिर थोड़ी सी आप एक्सीलरेटर दबाते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है, फिर उसकी स्पीड पॉइंट सी के ऊपर मजीद बढ़ जाती है। तो पॉइंट ए से लेकर सी पर जो स्पीड है वो कम से ज़्यादा हुई है, यानी 0 से 10 पर हुई है। तो ये 0 से 10 तक स्पीड का जाना हमारे पास पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। उसके बाद फिर एक वक्त आता है गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर चलना शुरू हो जाती है, जैसे डी पर भी 10 रहेगी, ई पर भी 10 रहेगी। जब गाड़ी की स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है हमारे पास। फिर जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करा पॉइंट एफ पर 10 से 5 हो गई, और फिर पॉइंट जी के ऊपर 0 मीटर यानी रुक गई, यानी इस वक्त जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा से कम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन हमारे पास कहलाएगा। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास एक्सेलरेशन की, तो जो आप एक गाड़ी की जर्नी से समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर ऑब्जेक्ट की फिक्स होती है, तो इसलिए देखो दोनों ये ऑब्जेक्ट एक साथ ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, चाहे भारी हो या कम हो। डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस जी है, अपवर्ड डायरेक्शन माइनस जी है, वैल्यू 9.8 फिक्स होती है। तीनों एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सामने लिखी हुई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।